दोस्तों नमस्कार। आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी को आज एकादशी का व्रत है। आज पुत्रदा एकादशी है और यह 21 जनवरी की है। और दोस्तों इस व्रत को हम सबको रखना चाहिए, भाइयों को भी रखना चाहिए और बहनों को भी रखना चाहिए। और जो बहनें नहीं भी रख पाती हैं, भाई नहीं रख पाते और उनका मन होता है कि हम व्रत रखते, हमारी तबीयत सही होती तो हम रखते, हम कोई कहता हमसे भूखा नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप व्रत रखने के बारे में भी अगर सोचते हैं तो भगवान को ये जरूर, भगवान को ये पता चल जाता है कि आपके मन में इच्छा तो है पर नहीं रख पा रहे हैं, मजबूरी है। अगर मजबूरी में नहीं रख पा रहे तो भगवान को सब पता होता है। वो आपकी पूजा कम में भी स्वीकार कर लेता, न करने में भी स्वीकार करता है। यदि आपके मन में श्रद्धा है, पूजा ही आप सोचोगे तब भी। तो दोस्तों आज पुत्रदा एकादशी है और सवेरे उठकर इसमें नहा धोकर भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं दोस्तों। और भगवान को तिलक लगाएं, सभी भगवान को तिलक लगाएं। अपनी अलमारी पूजा की साफ करें और भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। अपने आप भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और कभी भी पूजा करते समय फटे कपड़े ना पहने, क्योंकि फटे कपड़े अच्छे नहीं होते, भगवान को भी बुरा लगता है। यदि आपके पास नहीं है तो भगवान की मर्जी है, लेकिन ऐसा तो कोई आज के ज़माने में नहीं मिलेगा जिस पे कपड़े ना हो। कपड़े लगभग सभी के पास होते हैं, अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर दोस्तों हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने चाहिए। पीले रंग के कपड़ों में भगवान की जो ऊर्जा है उसे खींचने का बहुत ताकत होती है। आपने देखा होगा भगवान की जितनी तस्वीरें होती हैं उनमें पीले रंग की माला, भगवान श्री कृष्ण की पीले रंग की धोती, हमेशा भगवान जितने मिलेंगे ज़्यादातर पीले कपड़ों में मिलेंगे। उनकी जो मूर्तियाँ होंगी, फोटो होंगे, सब तो पीले रंग का। जो पंडित जी भी पीले रंग के कपड़े ज़्यादा धारण करते हैं। तो पीले रंग का बहुत महत्व होता है। इसके अंदर आकाश से जो देवत्व ऊर्जा है उसे खींचने की बहुत ताकत होती है। ऐसा मैंने गुरुकुल में सीखा है, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और आप अनुभव भी कर सकते हैं कि पीले रंग के कपड़े ही पूजा में क्यों पहनते हैं लोग। आजकल राम जी के मंदिर के बारे में देखो कितनी वीडियो बन रही हैं, तो जितनी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, ज़्यादातर सब पीले ही रंग के कपड़े पहन के वीडियो बना रही हैं। तो आप बताएं इसके अंदर क्या राज है। ये राज कोई नहीं बताता, परंतु मैं बता रही हूँ। इसका यही मुख्य तत्व है, इसके अंदर यही सार है, यही आधार है। और आप देख सकते हैं, और नहीं देखा तो ध्यान देना दोस्तों। और भगवान को आप हाथ में ऐसे करके जल लें और कलावा लें, 2-3 कलावे के छोटे छोटे टुकड़े लें, फल लें, कलावा लें, थोड़ा पैसे लें और आप भगवान के आगे कहें कि भगवान आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। और अगर आपके संतान नहीं है तो उसके लिए भी आप संकल्प करें कि मैं इसका व्रत को करूँगा। और अगर मेरे पुत्र होगा या पुत्री होगी, जैसे संतान होगी, तो मैं इसका उद्यापन करूँगा। अगर नहीं उद्यापन करते हैं तो आप जबरदस्ती ना बोलें, आप सिर्फ व्रत ही बोलें कि मैं व्रत ही रखूँगा। और ये कह के संकल्प करें भगवान मेरा व्रत पूरा करें, मेरी इच्छा पूरी करें करके आप वो जो सामान है भगवान के आगे छोड़ दें। और फिर जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप वो जो दान दक्षिणा है मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे आए और पूजा पाठ उनसे संकल्प करवा के आप उन्हें भी दे सकते हैं। दोस्तों अगले दिन आप सवेरे उठें, नहाए धोएं और जिस तरह पूजा पाठ का एक नियम होता है, पूजा पाठ जरूरी होती है, उसी तरह पारण का भी नियम बहुत पक्का है। पारण अगर आपने समय पे नहीं करा तो आपकी पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पारण भी सही समय पे कर लेना चाहिए। आपकी बार पारण का समय सुबह 7:17 से 9:30 तक है। आप हर हालत में इस समय व्रत खोल लें, कुछ ना कुछ खा लें, चाहे कुछ भी हो, आप अपना व्रत खोल लें। लेकिन दोस्तों मैंने एक बात और देखी है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत खुल गया तो अगले दिन प्याज लहसुन की चीज़ें बनवा के खा लेते हैं, परंतु खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा व्रत जो है अगले दिन हमने खोला है तो उस व्रत का
अगले दिन तक भी असर होता है, व्रत होता है वो। तो आप प्याज की चीज़ें एकदम ना खाएं, वो उससे फ़ायदा नहीं है। वो व्रत टूटता भी नहीं है, लेकिन वो बात नहीं आती। तो दोस्तों आप अपने जितना एक दिन पहले खाना, जैसे हम रोज़ हमारी जितनी खुराक है, अगले दिन सुबह ही पंडित जी को उठ करके उतना खाने का सामान दान करके आएँ और दक्षिणा ज़रूर दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई दान नहीं लगता। ये ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए बगैर आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। तो दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए दक्षिणा ज़रूर दें, चाहे 10 ही रुपये दें, चाहे 5 ही दें, पर दें ज़रूर। उसके बगैर काम नहीं होता। और खाना दे के आएँ, अगर हो सके तो अपने घर बुला के ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। ज़्यादातर तो नियम यही कहता है कि खाना पक्का खिलाना चाहिए, परंतु आजकल सब लोग कच्चा खाना निकाल के दे देते हैं, जैसे आलू। और अब जैसे जाड़े के दिन है तो सब्जी है, आलू है, मटर है, मूली है, सब्जी, कुछ भी सब्जी, आटा, चावल इसलिए निकालते हैं कि एकादशी में चावल नहीं खाते, तो अगले दिन द्वादशी में चावल का दान जरूर करते हैं, ऐसा मैंने सुना भी है। तो बड़े बड़े महात्मा भी बताते हैं कि चावल खाने भी चाहिए द्वादशी के दिन। तो दोस्तों मैंने आपको ये व्रत की विधि बताई और पारण का समय भी बता दिया कि 22 जनवरी को सुबह 7:17 से 9:30 बजे तक आप व्रत अपना ज़रूर खोल लें और नेम से रहें। हो सके तो धरती पे सोएं। और दशमी के दिन शाम को प्याज लहसुन चावल नहीं खाना चाहिए हमें, और हमें अपनी पूजा पाठ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों एकादशी का व्रत जो है मोक्ष को देने वाला है, और छोटी उम्र में बहुत से लोग नहीं रख पाते, बहुत से लोगों को नहीं पता होता एकादशी के व्रत के बारे में। लेकिन जब आपको पता चले आपको रखना चाहिए। उदापन नहीं करना चाहिए इस व्रत का। उदापन का मतलब है कि आप इस व्रत को छोड़ रहे हैं, यानी कि आप भगवान से दूर जाना चाह रहे हैं, भगवान की जिम्मेदारी से आप मुक्त होना चाहते हैं कि मैं व्रत रखता था, अब मुक्ति लेना चाहते हैं कि मैं अब व्रत नहीं रखूँगा और मुझे पूजा नहीं करनी पड़ेगी, अब मैं मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। अब भगवान से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं, तो ऐसा ना सोचें, मरते दम तक कभी उदापन ना करें। मेरा तो कहना यही है। उदापन का क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं है उदापन का। अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगा, तब आप उदापन करें, वरना उदापन ना करें। दोस्तों मैंने ऐसे वीडियो भी देख लिए हैं और एक दो संतों के मुँह से भी सुना है। अब मैं उनका नाम तो नहीं याद है मुझे, न मैं बता सकती, लेकिन मैं बनारस गई थी। बनारस में भी मैंने एक दो से पूछा, तो वहाँ पे भी मुझे यही पता चला। वहाँ पे इतनी पूजा पाठ होती है कि हम तो कर भी नहीं सकते इतने व्रतों के नियम जितने वहाँ के लोग व्रत के पक्के होते हैं, और जितने कि व्रत करने में बिहार के लोग होते हैं, पूरब के लोग जितना व्रत करने में कठोर होते हैं, नियम धर्म से व्रत रखते हैं, हम लोग नहीं रख सकते। तो दोस्तों एकादशी का व्रत बड़े नियम का है, रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, फलार कर लेना चाहिए। अगर फलार ना हो तो कोटू का आटा खा लेना, कोटू का आटा खा सकते हैं, इसमें नमक भी सेंधा खा सकते हैं, लेकिन हो सके तो ना खाएं, नहीं हो तो सेंधा नमक, कोटू का आटा, फल वगैरह आप खा सकते हैं। अगर ज़्यादा भूख लगे तो 2 टाइम खा लें, नहीं तो वरना 1 टाइम शाम को ही खाएं। दोस्तों मेरे पे जितना जानकारी थी मैंने आपको बता दी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये जो भी कुछ मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये ज्ञान मैं अपने गुरुवर, जो मैंने अपने गुरु धारण कर रखे थे, उनके आश्रम शक्तिपीठ, उनकी बहुत बड़ी शक्तिपीठ है जो कि दुनिया में नाम है जिसका, शांति कुंज, वहाँ रह करके मैंने ये सब कुछ सीखा है। और वहाँ सीखना आसान नहीं है। वहाँ पे रात के 2 बजे उठा देते हैं, जैसे गुरुकुल में उठा देते हैं ऐसी वो गुरुकुल है, 2 बजे उठा देते हैं। रात के 8 बजे तक आपको क्लास लेनी पड़ती है, वहाँ क्लासें लगती हैं अध्यात्म की, और वो मैंने ले रखी हैं। तो इसलिए आप मेरी बात को गलत ना लें, ये ना सोचें मैं ऐसे ही बता रही हूँ।
और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।